चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक नया इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्रू गेज। ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये है स्क्रू गेज। ठीक है, मैं इसको एक खोल के दिखा देता हूँ। इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन क्या है इसको मैं समझा देता हूँ। अंदर आपके पास जो ये मिल रहा है आपको, ये वाला स्केल, इसी स्केल को अपन बोलते हैं मेन स्केल। ये जो जीरो दिखाई दे रहा है आपको, जीरो के अगले वाला जो पॉइंट है, इस पूरे को इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है इसको बोलते हैं पिच। पिच इंटरवल या फिर पिच हिंदी में बोलते हैं चूड़ी अंतराल। ये है सर्कुलर स्केल जो आपको दिख रहा होगा। देखो इसके अंदर जीरो से लेकर 100 तक लाइंस है। ठीक है, जीरो से लेकर 100 तक लाइंस है। इसी को अपन सर्कुलर स्केल बोलते हैं। सर्कुलर स्केल हो गया। ये एक रैचेट है और ये मेन स्केल आपको बताया, ये यू शेप है। और यहाँ जो होता है वो एक स्क्रू होता है। यहाँ क्या होता है, एक स्क्रू होता है जो जैसे अपन इसको बंद करते हैं तो कसा जाता है और इसको खोलते हैं तो खुल जाता है। यहाँ जो स्क्रू लगा हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, स्क्रू गेज पड़ा है। इसका नाम क्या पड़ा है, स्क्रू गेज पड़ा है। इस स्क्रू गेज की हेल्प से एक तो किसी भी पेन का डायामीटर फाइंड आउट किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, जैसे मेरे पास ये हाइलाइटर है, इस हाइलाइटर की थिकनेस मेरे को फाइंड आउट करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में हाइलाइटर को लगा दो। इस हाइलाइटर की अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया पेन, किसी भी पेन का अपन डायामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन का क्या फाइंड आउट कर लिया अपन ने, इसको क्लोज कर देते हैं तो ये पेन का, इसी हेल्प से अपन पेन का डायामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इस पेन का डायामीटर है और भी किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस अपने को फाइंड आउट करनी हो तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है, जैसे देखें आप, ये जो सर्कुलर स्केल तो आपको दिख रहा है, इस सर्कुलर स्केल को जो अपन एक बार रोटेट करवाते हैं, इसको ओपन करते हैं तो इसके 100 डिवीजन, इसके जो 100 डिवीजन यानी एक रोटेशन को अपन कंप्लीट करते हैं तो ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना मेन स्केल पर, तो जब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है तो ये 0.1 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। अगर इसको बंद करते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर ये एक रोटेशन के बाद बंद हो जाता है। यही मेन चीज़ आपको समझने की थी, इसी से अपन लीस्ट काउंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। जो अपना स्क्रू गेज है ये कितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है वो अपन देखते हैं। जैसा वर्नियर है, वर्नियर आपका मिनिमम जो मेजरमेंट कर सकता है वो 0.01 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट होता है। लेकिन मेरे पास जो ये स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट क्या है, तो इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, देखिए मैं इसको पूरा एक बार कंप्लीटली बंद कर देता हूं। जब मैंने इसको बंद किया, कंप्लीट बंद किया, तो ये जो आपको जीरो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ये वाला जीरो दिखाई दे रहा है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है मेन स्केल पे, दोनों अलाइन होंगे। ये दोनों क्या होंगे, अलाइन होंगे। अगर ये अलाइन नहीं है तो आपका स्क्रू गेज एररफुल है, इसके अंदर एरर है, त्रुटि है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं, मैंने जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है ये दोनों अलाइन है, तो अलाइन है तो मेरे पास एररलेस एक स्क्रू गेज है। जैसे इस स्क्रू गेज से मैं इसको एक बार राउंड घुमाता हूं जीरो से, ये देखो मैं 1 टाइम्स इसको मूव करवा रहा हूं। जैसे मैं 1 टाइम इस पूरे को एक बार सिंगल रोटेशन करवाता हूं, मतलब ये सर्कुलर स्केल जो दिख रहा है इसकी 100 डिविजन्स एक बार मूव कर जाएंगे। तो ये देखो ये जीरो से एक अगली लाइन पे शिफ्ट हो गया, मतलब एक पूरा सर्कुलर स्केल घुमाने के बाद ये जीरो से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 पर। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
0 से 0.1 सेंटीमीटर पर ये शिफ्ट हो गया। तो आप क्या कह सकते हो कि जो पिच इंटरवल है, पिच ऑफ स्क्रू गेज, चूड़ी अंतराल जो है वो तो आपका हो गया 0.1 सेंटीमीटर। और जो सर्कुलर स्केल है इसमें टोटल डिवीजन कितने होते हैं? इसमें टोटल डिवीजन्स होते हैं 100। इसमें प्रभाग कितने होते हैं? 100 भाग हैं, इसीलिए मैंने डिवाइड क्या कर दिया इसका 100। तो जो आपका स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आया वो कितना आया? 0.001 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आया है। मतलब ये हुआ कि स्क्रू गेज मिनिमम इतना मेजरमेंट कर सकता है, मिनिमम इतना मेजरमेंट स्क्रू गेज कर सकता है 0.01 सेंटीमीटर। अब इससे कम मेजरमेंट नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा आप मल्टीप्लाई में 2 रख दीजिए 3 रख दीजिए, आगे मल्टीप्लाई करता रहेगा। ठीक है, आपको अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो आपने इस पूरे सर्कुलर स्केल पर 50 डिविजन्स है। कितने डिविजन्स है? 50 डिविजन्स या 50 भाग है। और आप इस पूरे को रोटेट करवाते हो तो 0.1 खुल जाता हो। कितना सेंटीमीटर खुल जाता है? 0.1 सेंटीमीटर खुल जाता है। और आपके पास कितने डिवीजन में 0.1 खुला है? 50 डिवीजन। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.002 सेंटीमीटर आ जाएगा। कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं उनमें ये लीस्ट काउंट ना गिवन होके 0.02 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट गिवन होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो नया वाला मैंने स्क्रू गेज तुम्हारे को एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया, एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, वो मिनिमम कितना मेजरमेंट करेगा? 0.02 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करेगा। ये हुआ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसका मेजरमेंट कैसे होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखो, इसको जो पिच इंटरवल वाला स्केल है, जिसको अपन मेन स्केल भी बोल सकते हैं, जो अपने नॉर्मल स्केल नहीं होता क्या, जो नॉर्मल स्केल होता है वैसा ही सेम टू सेम स्केल ये वाला है। मेरे को जैसे इस पेन का डायमीटर फाइंड आउट करना है तो मैं पेन को इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, इन दोनों स्क्रूज के बीच में यूं अटैच करूंगा। जैसे ये कंप्लीटली अटैच हो जाएगा, रैचेट से एक आवाज आएगी, कट की आवाज आएगी। एक सिंगल कट की आवाज आने के मतलब ये हुआ ये कंप्लीटली इसके अंदर सेट हो गया है। अब इसकी रीडिंग लेंगे तो सबसे पहले हमें मेन स्केल की रीडिंग लेनी होगी। अब मेन स्केल की रीडिंग कैसे आएगी? देखिए, अब इसकी रीडिंग अपने को लेनी है तो रीडिंग सबसे पहले हम कैसे लेंगे? मेन स्केल में देखिए ये कितने डिवीजन आ रहे हैं मेन स्केल के? 1 2 3 4 5। 5 के बाद ये 6 7 8 9। कितने डिवीजन आ रहे हैं? 9। तो जो मेन स्केल की रीडिंग है वो अपनी कितनी हो जाएगी? रीडिंग ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की जो अपनी रीडिंग रहेगी वो रहेगी 0.9 सेंटीमीटर। इस अपने पास मेन स्केल की रीडिंग आ गई है, वो है 0.9 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये वाली, इस लाइन के ठीक सामने सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन है? ये देखिए कौन सी लाइन है, ये आपको 20 दिख रहा है। 20 से जस्ट थोड़ा सा आगे एकदम आपको एकदम परपेंडिकुलर देखना है इसको। परपेंडिकुलर जब भी देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 21 वाली लाइन इसके अलाइन दिख रही है मेरे को। कौन सी लाइन दिख रही है? 21 वाली लाइन मेरे को अलाइन दिख रही है। तो जो डिवीजन आएंगे आपके, डिवीजन कितने आ जाएंगे? डिवीजन आ जाएंगे 21। 21 डिवीजन के बाद अपने को इसको मल्टीप्लाई करनी है लीस्ट काउंट से। किससे मल्टीप्लाई करनी है? लीस्ट काउंट से। जब आप इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो अपने पास रीडिंग आई है ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी।
किसकी रीडिंग हो जाएगी? सर्कुलर स्केल की। तो 21 मल्टीप्लाई 0.021 सेंटीमीटर, ये रीडिंग होगी अपनी सर्कुलर स्केल की। मेन स्केल की रीडिंग ये है। तो जो अपना मेजरमेंट हुआ इस पेन का, मैंने जो डायामीटर फाइंड आउट किया है वो कैसे होगा? मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, इन दोनों का सम कर दीजिए। मेन स्केल है 0.9 प्लस सर्कुलर स्केल है 0.021, टोटल अपना आंसर आ गया 0.921 सेंटीमीटर। ये अपने पास जो रीडिंग आई है, ये किसकी रीडिंग आई है? ये रीडिंग आई है इस पेन के डायामीटर की, इस पेन के डायामीटर की। अगर आपको इस डायामीटर की बजाय रेडियस निकालनी है तो इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, वो भी कर सकते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप इसको यूं भी लिख सकते हो 9.21 mm। तो ये जो रीडिंग का मेजरमेंट हो रहा है ये mm के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? mm के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इससे अपन mm के अंदर भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखें, हमने एक रीडिंग इसकी निकाल ली, 9.21 mm आ गया। इसी टाइप से आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को अपने रीडिंग लेनी है तो इसकी पोजीशन चेंज कर दो। अब इसको ओपन करें और यहाँ से रीडिंग ना लेने की बजाय थोड़ा ऊपर से ले लें, या थोड़ा सा इसको सर्कुलर रोटेट कर दें। अब इसको वापस क्या करें, कनेक्ट करें और रैचेट से एक सिंगल आवाज़ आ जाती है, जैसे ये आवाज़ आ रही है तो आप इसको क्या कर दोगे, रीडिंग का मेजरमेंट कर लोगे। इस टाइप से आपको प्रैक्टिकल के अंदर 5 to 6 रीडिंग्स लेनी होती है। ठीक है, इस पे बेस्ड आईआईटी और नीट के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। आईआईटी मेन और नीट के अंदर, एडवांस के अंदर वर्नियर कैलिपर्स का आता है, नीट के अंदर और आईआईटी मेन के अंदर क्वेश्चन आता है। अपन इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये क्वेश्चंस कौन से हैं इसको अपन देखते हैं। ठीक है, हाँ भाई, अब इसके कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। स्क्रू गेज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नीट 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को मापने में प्रयुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है। A screw gauge gives following reading when it is used to measure diameter of a wire। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है, मेन स्केल रीडिंग है वो 0 mm आ रही है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 52। ये 52 रीडिंग नहीं है, ये डिवीजन है। टोटल जो रीडिंग बनती है वो लीस्ट काउंट के बाद बनती है। मुख्य पैमाने पर 1 mm वर्तीय पैमाने के 100 खानों के बराबर है। तो इसका मतलब क्वेश्चन लीस्ट काउंट कितना दे रहा है अपने को? क्वेश्चन लीस्ट काउंट कह रहा है कि 1 mm डिवाइड बाय 1 mm कितने डिवीजन के इक्वल है? 100 डिवीजन के, 100 खानों के। तो 1 mm बटा 100, मतलब 100 खानों में से जो एक खाना है पर्टिकुलर, वो कितने mm को बताएगा? वो जो एक खाना है वो बताएगा 0.01 mm को। बात समझ में आ गई? तो अब जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? लीस्ट काउंट से। तो सर्कुलर स्केल की पूरी जो रीडिंग है वो अपने पास आ जाएगी, सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आई अपने पास वो आई 52 मल्टीप्लाई 0.01 mm। तो ये बन गया 0.52 mm। मेन स्केल की जो रीडिंग है उसमें सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होती है आप उससे ऐड कर दीजिए तो अपने पास टोटल आंसर आ जाएगा 0 + 0.52 mm। तो ये आ गया 0.52 mm, ये अपना आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि इसमें रेडियस भी फाइंड आउट करना पूछ सकते हैं, तो आप इसका डिवाइड बाय 2 कर देना। एक ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद अपने पास और क्वेश्चंस है, उनको देखते हैं।
देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है, तो लीस्ट काउंट ऑफ इस स्क्रू गेज इज 0.01 mm। तो आप लीस्ट काउंट कितना लिख लेंगे, 0.01 mm। इसके वर्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं, मतलब जो आपको सर्कुलर बताया था ना, ये जो सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल पर अपने 100 डिवीजन है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कितने डिवीजन बता रहा है, ये उसमें बता रहा है 50 डिवीजन। कितने डिवीजन बता रहा है, 50 डिविजन्स आर ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिविजन्स, प्रभागों की संख्या वो कितनी है, 50। आपसे पूछ रहा है चूड़ी अंतराल पिच क्या होगी, व्हाट इज द पिच। तो आपको बताया था लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच, चूड़ी अंतराल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, प्रभागों की संख्या। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो निकालनी है पिच। तो पिच क्या हो जाएगी, पिच इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट अल्पतमांक गुणा नंबर ऑफ डिविजन्स, प्रभागों की संख्या। तो लीस्ट काउंट क्वेश्चन कितना दे रहा है, लीस्ट काउंट क्वेश्चन दे रहा है 0.01 mm, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 50, 50, 0.50 इतना mm अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना करेक्ट आंसर है। ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नीट 2020 में 2 पेपर हुए थे, उसमें से एक पेपर में ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है अपना IIT मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्या है वो अपन पढ़ते हैं। देखें जो IIT का क्वेश्चन है ये भी कुछ डिफरेंट टाइप का है। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लिया गया है। किसी वस्तु की मोटाई ज्ञात करने के लिए स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। यदि चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर हो तो वर्तीय पैमाने पर 50 भाग हो, तो निम्न में से कौन सा सही मापित होगा। व्हेन वी यूजिंग स्क्रू गेज द पिच, अपन लिख लेते हैं, काम करते हैं। पिच हो गया 0.1 सेंटीमीटर, चूड़ी अंतराल। पिच को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, चूड़ी अंतराल। ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, तो इसके सर्कुलर स्केल पर जो प्रभागों की संख्या है, कुल जो प्रभाग है, डिविजन्स है, वो है 50। कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन। कितने डिवीजन आ रहे हैं, 50 डिवीजन। आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप मेजरमेंट करते हैं तो कौन सी रीडिंग करेक्ट आ सकती है। तो सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करो। लीस्ट काउंट पिच अपॉन डिविजन्स, पिच अपॉन डिविजन्स। पिच है 0.1 सेंटीमीटर और जो डिविजन्स है इसके ऊपर वो है 50। डिविजन्स कितने हैं इस पर, 50। तो इसका जो लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.002 सेंटीमीटर। मतलब जो अपना स्क्रू गेज है वो इतना मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है। जब इतना मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है तो मान लो अगर मैं इसको 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 0.04 आ जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई। जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी रीडिंग 0.06 सेंटीमीटर आएगी। तो कहने का मतलब ये है हमेशा ये इवन सम संख्या ही यहां पर आएगी। अपने ऑप्शंस में इसमें विषम दे रखा है, ऑड, इसमें इवन दे रखा है, इसमें ऑड दे रखा है, और इसमें भी क्या दे रखा है, ऑड दे रखा है। तो जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। मतलब बी वाली जो वैल्यू है 2.124, ये स्क्रू गेज मेजरमेंट कर सकता है, लेकिन इनका मेजरमेंट जो ऑड वाली वैल्यू है इनका नहीं करेगा। विषम संख्याओं का मेजरमेंट अपना स्क्रू गेज नहीं कर पाएगा। जैसा मैंने आपको बताया